हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है न्यूटन लेबनिट्ज़। तो न्यूटन लेबनिट्ज़ जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये हमारे किस काम आता है? जब भी हम किसी इंटीग्रेशन को हमें डिफ्रेंशिएट करना हो। इंटीग्रेशन यहाँ पर ये गिवन है एफ टी डी टी, और इसका इंटीग्रेशन है लोअर लिमिट जी एक्स अपर लिमिट एच एक्स। तो इसके अंदर ये इंटीग्रेट करना है, अब इसे हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एफ, ये जो एफ होता है ना यहाँ पे फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर आप एच एक्स की वैल्यू पुट कर दो और एच एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दो, और क्या करो, माइनस का साइन लगाओ। इस एफ में टी की जगह ये जो जी एक्स की वैल्यू ये पूरी पुट कर दो, तो एफ ऑफ जी एक्स आपके पास आ जाएगा। और फिर क्या करो, आप एक बार जी एक्स का जो डिफ्रेंशिएट है ना, जी एक्स को ओनली डिफ्रेंशिएट करना है और उससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ इस एफ को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं करना है आपको। तो एफ ऑफ एच एक्स मल्टीप्लाई में एच का डिफ्रेंशिएशन, एफ ऑफ जी एक्स माइनस जी का डिफ्रेंशिएशन, मतलब मल्टीप्लाई जी का डिफ्रेंशिएशन। तो ये हमारा न्यूटन लेबनिट्ज़ होता है। अब एक बार यहाँ पे समझते हैं कि ये हमारे पास आता किस तरह से, प्रूफ देखते हैं इसका कि ये फॉर्मूला हमारे पास आता कैसे। तो सपोज अज्यूम करो कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ टी डी टी, इसे हमने यहाँ पर इंटीग्रेट करा। इसकी मैं लिमिट्स अभी नहीं लगा रहा। जब मैंने इसे यहाँ पर इंटीग्रेट करा तो सपोज हमारे पास ये इंटीग्रेशन में फंक्शन क्या है, टी का फंक्शन है एक। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो सपोज हमारे पास आता है, जो इंटीग्रेट होकर फंक्शन आता है वो कैपिटल एफ आता है, या स्मॉल एफ है या कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ ऑफ टी हमारे पास यहाँ पे फंक्शन आया सी। अब जो इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस होता है। तो अगर मैं करूँ डी बाई डी टी एफ ऑफ टी, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? अगर मैं एफ ऑफ टी, या फिर यहाँ पे प्लस सी है ना, इस प्लस सी को भी लगा लो। जब मैंने इसको इंटीग्रेट करा तो ये वैल्यू आई हमारे पास। अब अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा ना, तो मेरे पास ये जो एफ ऑफ टी है ये ही हमारे पास वापस आएगा। इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ टी हमारे पास आएगा। ये कंसेप्ट समझो। यहाँ पर एग्जाम्पल से अगर मैं इसे समझाऊं, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, जो cos x होता है ना, cos x को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, sin x प्लस सी। cos x को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है sin x प्लस सी। अब इस sin x प्लस सी को आप एक बार डिफ्रेंशिएट करो, d बाई डी एक्स करो sin x और प्लस सी का। तो c तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos ऑफ x होता है। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या है, जब हमने इसका डिफ्रेंशिएशन करा तो हमारे पास, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करा तो हमें ये जो cos ऑफ x है ना, ये ही वैल्यू वापस मिल गई। तो सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है। अगर हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें ये जो फंक्शन मिलेगा ना, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये जो फंक्शन है ना हमारे पास, यही हमें वापस मिलेगा। एफ टी को इंटीग्रेट करा तो ये वैल्यू आई, और इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आपको एफ ऑफ टी मिल जाएगा। ये कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, एक बार मैं इस एग्जांपल को हटा देता हूँ। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, आता भी होगा आपको पहले से भी। अब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर वो सारे टर्म एज इट इज ही लिखूंगा मैं, एफ ऑफ टी प्लस का सी। अब अगर मैं यहाँ पर लिमिट लगा दूँ, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, तो जब हम इसका जो इंटीग्रेशन करने पर एफ ऑफ टी आ रहा था, तो उसके अंदर सिंपली अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे ये वाली। इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, कैपिटल एफ है, कैपिटल एफ ऑफ टी, और इसके ऊपर हम यहाँ पे टी के ऊपर लिमिट पुट कर देंगे क्या, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स। ये वैल्यू पुट करेंगे। इसका मतलब क्या है, टी की जगह पहले आप जी एक्स पुट कर एच एक्स पुट करोगे, और फिर माइनस करोगे और लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करोगे। तो मैं वैल्यूज लिख ही देता हूँ। इस स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ है, अपर लिमिट कितनी है, एच एक्स है, और माइनस एफ ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा जी ऑफ एक्स। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब अगर यहाँ पर मैं डी बाई डी एक्स भी लगा दूँ, यहाँ पर मैंने लगा दिया डी बाई डी एक्स, मतलब मैंने क्या करा, इस पूरे इंटीग्रेशन का यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन भी मुझे करना है। तो इसकी वैल्यू तो ये आ गई हमारे पास। तो हमें बेसिकली सिर्फ ये जो वैल्यू आई ना, इसका हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे हम,
एफ ऑफ एच एक्स, ये हमारे पास क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। एफ भी एक फंक्शन है, एच भी एक फंक्शन है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसे एफ ऑफ टी को थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ। अब जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो पहले इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, चेन रूल का यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, एफ डैश एच ऑफ एक्स और डॉट में मतलब मल्टीप्लिकेशन में एच एक्स, कंपोजिट फंक्शन लगाएंगे इसके अंदर हम, डिफ्रेंशिएशन का रूल, चेन रूल भी कह सकते हैं आप इसे एक तरह का। तो क्या करेंगे हम, पहले एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एच एक्स हमारा एज इट इज रहेगा, और फिर क्या है जो एच एक्स है उसे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसे अगर मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो जैसे समझो डी बाई डी एक्स, साइन में हम लगाते हैं एक्स की पावर 2, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर का मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के स्क्वायर। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन पहले हम करेंगे कितना, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पे साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस लगाया, एक्स स्क्वायर को मैं एज इट इज रखूंगा। अब क्या करूंगा मैं नेक्स्ट स्टेप में, एक्स स्क्वायर जो है उसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x। तो इसका सोल्यूशन क्या आया, 2x कॉस में एक्स स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने अप्लाई करी है। पहले ये इस एक्स स्क्वायर को मान लो आप एच एक्स है और एफ को मान लो साइन एक्स है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो एफ है इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, एच एक्स को एज इट इज इसके अंदर रखेंगे और फिर एच एक्स जो है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। सेम चीज़ इसके अंदर अप्लाई कर दो, माइनस एफ डैश जी ऑफ एक्स और मल्टीप्लाई में जी डैश एक्स। फ्रेंड्स अभी थोड़ा जयपुर में बारिश का सीज़न चल ही रहा है, तो यहाँ पे पावर कट बहुत ज़्यादा हो रहा है, 1 सेकंड वेट करना थोड़ा सा। हाँ तो फ्रेंड्स हमने कहाँ तक देख लिया था, हाँ यहाँ पर जो हमारा फंक्शन था हमने पहले एफ डैश को एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एच एक्स कॉन्स्टेंट रखेंगे और एच डैश एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जी एक्स एज इट इज रहेगा और फिर जी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारे जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पर पावर कट बहुत ज़्यादा होती रहती है। आप मेरे पिछले वीडियोज़ में भी देखेंगे तो रिसेंट वीडियोज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा बीच बीच में पावर कट देखने को मिला। पर अब यहाँ पर हम इसे कंटिन्यू करते हैं। देखो अब यहाँ पर देखो ये जो आ रहा है ना एफ डैश एच एक्स और एफ डैश जी एक्स, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, जब हम एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉल एफ ही मिलेगा। कैपिटल एफ को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉल एफ मिलेगा। क्यों, स्मॉल एफ को इंटीग्रेट करने पर कैपिटल एफ आ रहा था, तो कैपिटल एफ को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्मॉल एफ हमें मिलेगा। तो अगर एफ डैश आ रहा है मतलब ये क्या है, डिफ्रेंशिएशन ही है कैपिटल एफ का, तो इसको जगह मैं लिख सकता हूँ स्मॉल एफ। लेकिन यहाँ पर एफ डैश आ रहा है तो स्मॉल में सिर्फ ओनली एफ लिखूंगा, एफ ऑफ एच एक्स और एच डैश एक्स माइनस एफ ऑफ जी एक्स और जी डैश एक्स। ये हमारे पास क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो यही हमारा न्यूटन लेबनिट्ज था, इसे हमने सोल्व करा तो ये वैल्यू आई, फिर ये स्टेप और ये स्टेप, लास्ट में ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। और यही हमारा न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला होता है, एफ ऑफ एच एक्स, एच डैश एक्स, एफ ऑफ जी एक्स और जी डैश एक्स। तो इसका करना क्या है, सिंपली आपको कुछ नहीं रहा, जब किसी इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन आपको दे रखा हो और जो लिमिट है ना एच एक्स और जी एक्स हो, और जो डिफ्रेंशिएशन जो हो रहा है ना वो जो फंक्शन एच एक्स और जी एक्स जो लिमिट में लगे हुए हैं ना, उन्हीं में जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ पर कोई और वेरिएबल आ रहा है, ये फंक्शन एक्स का है, ये भी फंक्शन एक्स का है, तो यहाँ पर एक्स ही आना चाहिए। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर कुछ भी हो, टी हो या फिर यू हो, कुछ भी ना हो, क्योंकि बेसिकली इंटीग्रेट करने के बाद पुट तो हम टी की जगह ये वैल्यूज ही करेंगे, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो दोनों फंक्शंस होने चाहिए ना वो एक्स के फंक्शन होने चाहिए और डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम ये जो वैल्यू है ना एच एक्स, इसको टी की जगह पुट करेंगे तो एफ ऑफ एच एक्स आ जाएगा, और फिर एच एक्स का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, और ये वैल्यू जो लोअर लिमिट में आ रही है ना इसको इस टी की जगह पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा, वो एफ ऑफ जी एक्स आ गया, और फिर इस जी एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर इसका एक एग्जाम्पल आपको अगर मैं बताऊं,
तो आप एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह से करना है। सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। सपोज हमें करना है डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 3 और ई की पावर टी डी टी। ई की पावर एक्स का केस लिया, मतलब ई की पावर टी का केस मैंने यहाँ पर लिया है, सिंपल केस है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है और डिफ्रेंशिएशन भी हो रहा है। एक्स की पावर 2 है और एक्स की पावर 3 है। तो हमें कुछ नहीं करना, पहले टी की जगह क्या रखना है, एक्स की पावर 3। तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स की पावर 3 हो जाएगा और एक्स की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। माइनस का साइन लगाना है, एक्स स्क्वायर को टी की जगह रखो तो ई की पावर टी मतलब ई की पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 2x हमारे पास होता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब माइनस 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये हमारे पास ये जो न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला है ये इस तरह से वर्क करता है। इसके अलावा मैं और भी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर पे, क्वाड्रेटिक फार्मूला पे, और भी अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, वीडियोस के लिंक मिलेंगे, उन्हें भी आप जाकर एक बार ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ये हमारा फॉर्मूला होता है और यही हमारे पास फॉर्मूला होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।